चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपसे हमारे मजेदार कार्टून कभी ना छूटे। किशनगढ़ में केशव अपने पिताजी के साथ रहता था। केशव पढ़ाई में अव्वल होने के साथ साथ मेहनती और स्वाभिमानी भी था, पर कहीं भी उसकी नौकरी नहीं लग रही थी। एक दिन रास्ते में उसका दोस्त मिलता है। यार केशव, बहुत दिनों से तुम दिखे नहीं, कहाँ हो और क्या कर रहे हो? पूछ मत यार, नौकरी के लिए इंटरव्यू देने गया था, वहीं से लौट रहा हूँ। तू तो पढ़ाई में इतना होशियार था, फिर तेरी नौकरी में कैसी दिक्कत? तुझे तो मेरी स्थिति मालूम है, आजकल हर जगह रिश्वत का जमाना है। मेरे पास ना तो पैसा है और ना ही मैं रिश्वत देने के पक्ष में हूँ। कोशिश कर रहा हूँ। तो हिम्मत मत हार, ऊपर वाला है ना, वो कुछ ना कुछ करेगा तेरे लिए। ऊपर वाला होता तो कभी मेरे लिए कुछ अच्छा करता। मैंने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, अपनी मेहनत से पढ़ाई की है, सब कुछ जैसे पहले से ही तय है, कहीं कुछ नहीं होना। ऐसा कुछ नहीं है, देखना एक दिन तेरा भी आएगा। अच्छा अभी चलता हूँ, पापा राह देख रहे होंगे। केशव घर आता है। बेटा, बड़ी देर हो गई आने में, इंटरव्यू कैसा रहा? इंटरव्यू तो हर बार की तरह ठीक ही रहा, अब देखते हैं रिजल्ट क्या रहता है। लौटते में मोहन मिल गया था तो उसके साथ बात करने में समय लग गया। दूसरे दिन केशव और मोहन ताल के पास बने पार्क में मिलते हैं। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तू तो पढ़ाई में इतना अच्छा है, तो फिर ट्यूशन क्यों नहीं ले लेता? एक ट्यूशन पढ़ाता हूँ, पर ट्यूशन से क्या होगा? पैसा कमाने के लिए कुछ बड़ा करना होगा। तू एक कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल ले, तुझे तो काफी लोग जानते हैं, तेरा तो नाम है, बहुत स्टूडेंट मिल जाएंगे। हाँ वो तो है, पर मेरे पास इतनी जगह कहाँ है? इंस्टीट्यूट खोलने के लिए बड़ा सा हॉल चाहिए, कौन देगा मुझे इतनी जगह? चल देखते हैं, कुछ ना कुछ इंतजाम करेंगे दोनों मिलकर। दोनों वहाँ से चल देते हैं। काफी लोगों से जगह के लिए बात करते हैं, पर सभी कोई ना कोई बहाना बनाकर मना कर देते हैं। देख लिया, तू कह रहा था ना कि भगवान है, कुछ ना कुछ करेगा। ये कर रहा है भगवान, जो करना है अपने को ही करना है, कोई भगवान नहीं है। इन सब झंझटों में तू भी मत पड़। मैं तो अच्छे काम पढ़ाने के लिए किराए से जगह मांग रहा हूँ, वो भी कोई नहीं दे रहा है, और तू बोल रहा है कि इस जहाँ में भगवान है। क्या बोलूं, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हमें तो थोड़ी सी जगह चाहिए, वो भी कोई नहीं दे रहा है। चल ठीक है, अब घर जाता हूँ। बातें करते करते केशव और मोहन दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। केशव बेटा, तुम कहाँ चले गए थे? यहीं ताल तक गया था दोस्त से मिलने। तुझे बोला था ना कि आज दीदी के यहाँ पूजा है, वहाँ जाना है। जल्दी से तैयार हो ले और दीदी के यहाँ चले जा। पापा, मुझे किसी पूजा में नहीं जाना। अरे कैसे बोल रहा है पूजा में? हाँ, ऐसी बातें करते हैं क्या? पापा मुझे नहीं जाना, आपको जाना है तो आप चले जाइए। बेटा केशव, दीदी जीजाजी दोनों आकर बोल गए हैं, किसी को तो जाना पड़ेगा ना, नहीं तो उन्हें बुरा लग जाएगा। तू चला जा, और हाँ, जाते वक्त मुझसे पैसे लेते जाना, वहाँ पर फल ले जाना और चढ़ावे में भी रुपए चढ़ाना। ठीक है, मैं फ्रेश होकर आता हूँ, आप रुपए निकाल दीजिए। केशव पैदल ही घर से निकल जाता है। 7-8 किलोमीटर दूर ही दीदी का गांव है। रास्ते में उसे केले बेचते हुए एक महिला मिलती है। चाची, केले कैसे दिए? 30 के 12। चाची ठीक भाव लगा दो, मैं 2 दर्जन लूंगा। वैसे तो सुबह से किसी ने भी केले नहीं लिए हैं, तुम ही पहले ग्राहक हो। ले लो, 25 रुपए का भाव लगा दूंगी। केशव केले खरीदते हुए उनसे बात करने लगता है। अच्छा चाची, ये बताओ, इतनी धूप में तुम अकेले केले बेच रही हो, घर में कोई और नहीं है क्या? हाँ बेटा, कोई नहीं है। तुम्हारे चाचा थे, वो भी पिछले साल चल बसे, इसलिए दिन भर यहाँ बैठकर केले बेचती हूँ, इसी से मेरा गुजारा हो जाता है। केले बेचने वाली की बातें सुनकर केशव मन ही मन दुखी हो जाता है। पापा ने चढ़ाने के लिए जो पैसे दिए हैं वो मैं इन्हें दे देता हूँ, किसी गरीब के काम तो आ जाएंगे। और तुम्हारा नाम क्या है? इस तरफ पहले तो कभी दिखाई नहीं दिए। कहाँ रहते हो बेटा, क्या करते हो? मेरा नाम केशव है, मैं यहाँ से 5-6 किलोमीटर दूर अपने पापा के साथ रहता हूँ। पढ़ाई पूरी हो गई है, अब रोजगार की तलाश में भटक रहा हूँ। कोचिंग खोलने के लिए जगह नहीं मिल रही, बड़ा परेशान हूँ, समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। बेटा भगवान पर भरोसा रखो, वो सब ठीक करेंगे। केशव अपनी धुन में बोलता जाता है। चाची, ये रुपए रख लो। 500 रुपए? तुमने तो केवल 50 रुपए के केले लिए हैं। आप रख लो, आपके काम आ जाएंगे। नहीं,
मैं इतने रुपए नहीं ले सकती। नहीं, आप रख लो, ये मैं स्वेच्छा से दे रहा हूँ, और हो सके तो आप घर पर थोड़ा आराम कर लेना, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। पर तुम्हें मेरी एक बात माननी पड़ेगी, जब तक मैं इन 500 रुपए के केले तुम्हें नहीं दे देती, तब तक तुम्हें रोज मुझसे केले लेने होंगे। अगर हाँ करो तो ही मैं ये रुपए रखूंगी। ठीक है, मैं रोज केले लेने आ जाऊंगा। वैसे आप कहाँ पर रहती हैं? बस यहाँ से थोड़ी सी दूर स्कूल है, वहीं उसके पीछे मेरा घर है। केशव वहां से चला जाता है। दीदी के घर पहुंच पूजा में शामिल होता है। तभी उसका ध्यान भगवान के मुस्कुराते चेहरे की तरफ जाता है। उसे लगता है कि भगवान उसे देख मुस्कुरा रहे हैं। कार्यक्रम संपन्न होने पर वो घर लौट आता है। दूसरे दिन वो अपने दोस्त से मिलता है। यार, घर से खाना खाकर नहीं आया, बहुत भूख लग रही है, चल कुछ खाते हैं। क्या यार, अभी थोड़ी देर में घर जाएगा तब खा लेना। नहीं यार, घर से गुस्सा होकर आया हूँ, आज घर पर खाना नहीं खाना, चल यहीं कुछ खा लेते हैं। तभी केशव को कुछ याद आता है। अच्छा, केला खाएगा क्या? केला? अच्छा चल केला ही खिला दे, बहुत भूख लग रही है। केशव मोहन को लेकर केले वाली चाची के पास जाता है। वहाँ पहुंचकर वो देखता है कि चाची वहाँ नहीं है। तू तो केला खिलाने लाया था, पर यहाँ तो कुछ भी नहीं है। अरे कल तो चाची यहीं पर केले बेच रही थी, हो सकता है तबीयत वगैरह खराब हो, चल कुछ और खा लेते हैं। दोनों ऐसे ही बाजार में कुछ खाकर दिन भर जगह की तलाश करते हैं और शाम को घर वापस लौट आते हैं। केशव, बेटा आगे क्या करना है, कुछ सोचा है? हाँ पापा, एक कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलना है, पर जगह की दिक्कत है। कोई किराए पर जगह भी देने को तैयार नहीं है, सभी खरीदने के लिए कहते हैं। तो कोई बात नहीं, अपने पुश्तैनी गांव में खोल लो, घर के पीछे ही जगह है। नहीं पापा, स्कूल कॉलेज के पास खोलना है, जिससे स्टूडेंट्स को दिक्कत ना हो। अपना गांव तो बहुत अंदर है। ठीक है, भगवान जो भी करेंगे ठीक ही करेंगे। फिर से भगवान? अरे ये भगवान क्या करेंगे, जो करना है हमें ही करना है। मैं और मोहन जाकर देखते हैं क्या करना है। कुछ दिन बाद केशव और मोहन उसी रास्ते से जाते हैं जहाँ केले वाली चाची बैठती है। चाची आज भी नहीं बैठी, ऐसा क्या हो गया? ये उनकी मर्जी है, तुझे इससे क्या, तू यहाँ से चल। नहीं, मैंने उनको जितने रुपए दिए थे उसमें इतने दिन उनका खर्च नहीं चल सकता। हम उनके घर चलते हैं, देखें बात क्या है। तुझे उनका घर पता है? नहीं, ढूंढ लेंगे, उन्होंने बताया था पास वाले स्कूल के पीछे ही है। दोनों उनका घर ढूंढने के लिए जाते हैं। रास्ते में केशव के पापा मिल जाते हैं। अरे तुम दोनों यहाँ कहाँ घूम रहे हो? मैंने आपको बताया था ना, कोचिंग के लिए जगह देख रहे हैं, और एक केले वाली चाची है, उन्हें देखने जा रहे हैं। मैं भी तुम लोगों के साथ चलता हूँ। ठीक है, चलिए। तीनों स्कूल के पास पहुँचते हैं। वहाँ एक बहुत बड़ा खाली प्लॉट है, जिसमें एक कोने में टूटी फूटी झोपड़ी है। यही जगह तो बताई थी उन्होंने, पर यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा। हो सकता है वो अंदर हो, चलकर देखते हैं। हाँ, शायद वो घर में ही हो। तभी एक आदमी आता है। नमस्ते, यहाँ पर कोई केले बेचने वाली चाची जी रहती हैं क्या? नमस्ते, आप में से किसी का नाम केशव है क्या? हाँ, मेरा नाम केशव है। आप लोग मेरे साथ चलिए। चाची अभी कुछ दिन पहले ही गुजर गई। वो जाने से पहले मुझसे बोली थी कि यदि केशव नाम का कोई लड़का मुझे ढूंढता हुआ आए तो उसे मेरी एक चीज दे देना। क्या है वो चीज? चाची ने अपनी जमीन का ये टुकड़ा आपके नाम कर दिया था, वो आपको देने का कह गई थी। आपको शायद कोई कोचिंग वगैरह खोलना है ना? उन्होंने कहा था कि यहाँ पर कोचिंग खोलकर अच्छे से बच्चों को पढ़ाना। ये रहे जमीन के कागज। सभी आश्चर्यचकित एक दूसरे को देखते हैं। बस एक चीज का ध्यान रखिएगा, प्लॉट के एक कोने में छोटा सा मंदिर है, उसे मत तोड़िएगा। केशव मंदिर के पास जाकर देखता है तो उसे दीदी के घर वाले कृष्ण भगवान मुस्कुराते हुए दिखते हैं। उसे लगता है जैसे भगवान उससे कुछ कहना चाह रहे हैं। केशव की आंख से आंसू निकल पड़ते हैं। केशव, तुम रो क्यों रहे हो? ये तो खुशी की बात है। पापा, मैं बहुत गलत था। आपने और मोहन दोनों ने हमेशा कहा भगवान जो करेंगे अच्छा करेंगे, पर मैंने हमेशा इस बात को नकारा। पर आज लग रहा है कि भगवान है और इसी धरती पर है, वो हमेशा हमारे लिए अच्छा ही करते हैं। आज मुझे भगवान पर पूरा विश्वास हो गया है। दोस्तों, जीवन में कितनी भी कठिन परिस्थितियां आए, हिम्मत मत हारना, भगवान पर भरोसा रखिए। एक ना एक दिन आपका अच्छा समय भी आएगा जो आपके बुरे दिनों को भुला देगा। बस अपने कर्म अच्छे करते रहिए। अच्छे कर्मों का फल हमेशा अच्छा ही मिलता है, भले ही थोड़ा समय ज्यादा लगे।